Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and spiritual healer Farah K. मेरी आप सबके लिए दिल से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हों सेहत तो तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। व्यूअर्स, आज जो मैं करने के लिए जा रही हूँ वो टैरो कार्ड रीडिंग से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स मालूम की जाएगी कि उनके दिलो दिमाग में, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। इस टाइम आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। व्यूअर्स, ये एक जर्नल रीडिंग होगी, ठीक है। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है, मैच करती है, आप इसको रखें, ठीक है। अगर नहीं करती, मैच नहीं कर रही, तो आप फिर दूसरों के लिए छोड़ दें, लेकिन वॉच करें पूरी वीडियो को, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई पॉइंट आपके साथ ज़रूर मैच करेगा। वंस अगेन, this is a journal reading. If it resonates with you, keep it. If it doesn't, leave it for someone else. But watch the whole video. So चलें फिर अब हम स्टार्ट लेते हैं। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरी वीडियो को भी लाइक कर दें, कमेंट्स करके बताएं कि आप दुनिया के कौन से हिस्से से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, इस व्लॉग को वॉच कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो, मेरा चैनल पसंद आता है तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स को बता सकते हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को इस चैनल के बारे में बता सकते हैं जो टैरो कार्ड के शौकीन हैं, ठीक है, जो शौक़ रखते हैं। क्योंकि बग़ैर शौक़ के तो कुछ काम नहीं होता ना, पहले तो शौक़ देखा जाता है तो फिर ही होता है। चलें व्यूअर्स, अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। आप जब भी रीडिंग सुनते हैं, टैरो कार्ड की हो या कैंडल बैग्स रीडिंग हो या कुछ भी, तो रिलैक्स होके बैठ जाया करें, अपने पार्टनर के बारे में अच्छा सोचा करें, उनके बारे में गुड थिंकिंग करा करें, पॉजिटिव सोचा करें, ठीक है। नेगेटिव मत सोचें, नेगेटिव सही नहीं होता, पॉजिटिव सोचें तो आपके काम भी इंशाल्लाह बन जाएंगे पॉजिटिव तरीके से। चलें अब हम स्टार्ट लेंगे, ठीक है व्यूअर्स। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिख दें कि आप कहाँ से देख रहे हैं मेरी वीडियो को, ठीक है। मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप अपनी जर्नल रीडिंग करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप बड़ी वाली पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए ये है कि आपको फिर मेरे व्हाट्सएप पर आना पड़ेगा, और जो अगर पेड कर सकते हैं तो वो फिर पेड करें, ठीक है। और अगर जो नहीं कर सकते तो फिर मैं सम लोगों के लिए तो 50% ऑफ कर देती हूँ, लेकिन मेजॉरिटी के लिए मैं फ्री भी कर देती हूँ, कहती हूँ चलें कोई बात नहीं। तो हम ये डैक एक तरफ रख लेते हैं। आज हम 2 डैक लिए हैं, ठीक है। क्यों लिया है, एक से हम करेंगे और दूसरे से, एक से हम अभी चेक करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स और दूसरे से क्लैरिफाई करके देखेंगे, ठीक है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके जो पार्टनर्स हैं, उनकी करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, ये जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल, जस्टिस, एट ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ मैं ये चीज़ों को। द मैजिशियन, डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। द एम्परर, द एम्परेस, बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई कार्ड तो, ठीक है ना।
अभी मैं देख रही हूँ, यही देखते देखते ही मुझे सब चीज़ों की समझ आ रही है कि हो क्या रहा है। और एक नीचे से ले लेते हैं, ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, 4 ऑफ पेंटिकल्स ले लेते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इनको इधर कर देते हैं ताकि आपको ना रीडिंग सही तरीके से बताई जा सके। चल, ये डेक हम इधर रख देते हैं अपना, और इसको क्लैरिफाई भी करते हैं कि क्या हो रहा है सही तरीके से, तो हमें पता लगे ना, मालूमात तो आमा तो हो ना हमें, जिसको आप कहते हैं मालूमात आमा, वो भी तो ज़रूरी है ना। प्लीज़ कमेंट्स करें, कमेंट्स करना मत भूला करें, ठीक है, ताकि मुझे पता लगा करें ना कि मेरे कौन कौन से व्यूअर्स बहुत शौक़ से मेरी रीडिंग को पसंद करते हैं, ठीक है। कमेंट्स करना मत भूलें, लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे तो मुझे कुछ लोगों के नाम इतने याद हो गए ना, जो जो कमेंट्स यहाँ करते हैं, मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, थैंक यू सो मच। मुझे तो आप लोगों के ज़ुबानी नेम्स याद हो गए हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों है, इसको क्लैरिफाई कर दें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर दें प्लीज़। अच्छा जी, ठीक हो गया। हाई प्रीसियस, डिवाइन एंजल यूनिवर्स यहाँ एक्ट ऑफ सोर्स के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें। यहाँ एक्ट ऑफ सोर्स का कार्ड क्यों है, इसको क्लैरिफाई कर दें प्लीज़। ठीक हो गया। डिवाइन एंजल यहाँ द मैजिशियन का कार्ड क्यों है, डिवाइन एंजल यूनिवर्स यहाँ पर द मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। टावर आ गया भाई। डिवाइन एंजल यहाँ पर द एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं यहाँ एम्परर का कार्ड क्यों है, इसको क्लैरिफाई कर दें प्लीज़। द मून, वाओ, देखा ना, क्लैरिफाई जब हम करते हैं ना तो सब कुछ सामने आ जाता है कि क्या वजह है, इसके बाद क्या होगा और क्या कह रहे हैं कार्ड्स, ठीक है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ यहाँ एम्परर्स के कार्ड को भी क्लैरिफाई करें, यहाँ ये क्यों है, क्या कहना चाह रही है एनर्जी हमें। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़। बहुत सारे कार्ड्स बाहर आ गए, ठीक है। पीस ऑफ पेज ऑफ वैंड्स, ओके, ठीक हो गया। और आखिर में हमारा रह गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। डिवाइन एंजल यूनिवर्स यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर दें प्लीज़। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है डिवाइन एंजल, इसको क्लैरिफाई कर दें प्लीज़। द डेविल, डेंजरस साइन आए हुए हैं। चलें, घबराएं नहीं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, ठीक है। ये अपना डेक मैं एक तरफ रख देती हूँ ताकि मैं आपको सब चीज़ों के बारे में बता सकूँ। जी हाँ, कार्ड्स आपके सामने निशिस्तें पड़ी हुई हैं, ठीक है, कार्ड्स की। अब हो क्या रहा है आपके पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर की फीलिंग्स चल क्या रही हैं इस टाइम, जी गौर से सुने। आपके पार्टनर ने कुछ दिन पहले, आपको पता होगा, आने का भी इरादा किया है और बैलेंस भी अपनी लाइफ में करते हुए वो मुझे नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। बैलेंस भी किया है और बिल्कुल ऐसा इन्होंने इरादा बनाया है कि भाई ये आएंगे आपकी तरफ, राइट। पहले तो मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता दूं यहाँ पर कौन कौन से ज़ोडिएक साइन हैं। वैसे तो ये रीडिंग सब लोगों के लिए है, ओके, लेकिन जिनके साथ ये मैच करी है उनके ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर पाइसेस, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो और
सेजिटेरियस है जी, लियो है और पाइसेस है, ठीक है। जी हाँ जी, कैप्रिकॉन भी है, ठीक हो गया। तो ये ज़ोडिएक साइन है। वैसे ये सब के लिए रीडिंग बनाई जाती है, जर्नल रीडिंग है, आप सब के लिए है। और जिन जिन के ये ज़ोडिएक साइन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अगर ये आपके हैं या आपके पार्टनर के, तो प्लीज़ लिख दें यहाँ पर कमेंट्स में, ठीक है। और देखते हैं अब आपकी रीडिंग में क्या चल रहा है। जी हाँ, तो और से सुने आपकी आज की रीडिंग जो आपके पार्टनर के बारे में हुई है, उनकी करंट फीलिंग्स जो मालूम हुई हैं वो सामने आई है। आपके पार्टनर, जी हाँ जी, वो तो इस रिश्ते को बैलेंस करते हुए ही नजर आए हैं यहाँ पर, ठीक है। बैलेंस तो उन्होंने किया है, लेकिन क्या हुआ उनके साथ, जी हाँ, उनमें इतनी एनर्जी है, इतनी इनर पावर शुरू हुई है कि वो अब वो चाह रहे हैं कि भाई मैं इस रिश्ते को वापस कर, मतलब जैसे था ये रिश्ता वैसा ही हो जाए। लेकिन हुआ क्या, इनके जो फैमिली वाले हैं, थर्ड पार्टी जिसको आप बोलते हैं, इनके फैमिली वालों को तो इनके बारे में पता लग ही गया था, राइट। इनकी फैमिली को तो पता लगा ही हुआ है कि ये जो हमें लारे लप्पे दे रहा है, ये जो हमारे साथ ड्रामेबाजियां कर रही है या कर रहा है, ये सिर्फ हमें फिसला रहा है। ये अपने पार्टनर की तरफ ही जाना चाहता है, ये उसी को घर लाना चाहता है, समझ आ गई। आपके पार्टनर ने न्यू बिगनिंग का सोचा हुआ है कि वो आपके साथ फिर से दोबारा से वो जो सेपरेशन हुई है उसको ख़त्म कर दें और न्यू बिगनिंग स्टार्ट करें। लेकिन मसला ये था इनका, और अभी भी मसला मुझे नज़र आया है थी ब्रेकअप का, ठीक है। इनको थर्ड पार्टी के बड़े पीछे से धिक्के पड़ रहे हैं। थर्ड पार्टी फिर से आ चुकी है। आज के कार्ड्स में थर्ड पार्टी बहुत ख़तरनाक तरीके से हमला आवर हुई है, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ जी रियूनियन करना चाहते हैं और जी न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। आप अगर आप माँ के घर बैठी आपको लेकर भी जाना चाहते हैं, सब कुछ आपके पार्टनर ने सोच रखा है। लेकिन जो थर्ड पार्टी बीच में आई है ना, थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ओके, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं थर्ड पार्टी। तो वो नहीं रजामंद हो रहे। वो कह रहे हैं उनके दिमागों में ना उल्टा कुछ चल रहा है। वो कह रहे हैं अगर ये आ गई, ऐसे इस व्यक्ति से, इस इंसान से शादी हो गई, तो हमारा बेटा या हमारी बेटी हमें जानेगा भी नहीं या जानेगी भी नहीं। ब्रेकअप के चांसेस बहुत यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या है, आपके पार्टनर जो हैं बहुत मजबूती से बैठे हुए हैं अपने शरीके हयात के लिए, क्योंकि वो आपसे लव करते हैं। उनसे एक ही गलती हुई थी कि उन्होंने ये आपके बारे में बता दिया था थर्ड पार्टी अपने पेरेंट्स को। इस टाइम आपके पार्टनर अपने पेरेंट्स के साथ ही हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल्स होने वाले हों, ठीक है। दोबारा से थर्ड पार्टी के कोई ना कोई दुश्मन आ गया है दरमियान में, आपके पार्टनर और आप लोगों के दरमियान में, क्योंकि वो नहीं चाह रहा इस रिश्ते को दोबारा से अच्छा होता हुआ। आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत प्रे किए हैं, बहुत वज़ाइफ किए हैं। आप अपने पार्टनर को बहुत पसंद करती हैं या करते हैं। आप उनको खोना नहीं चाहती, आप उनको नहीं खोना चाहते, ठीक है। अगर ये रीडिंग आपके साथ मैच रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ नीचे लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। ये लिखना कभी भी मत भूलें, ठीक है। आपके पार्टनर की मनी सिचुएशन भी अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है। फाइनेंशियल कोई मसला यहाँ नहीं है। पहले था इनकी जॉब का मसला था, अब आपके पार्टनर ने सब कुछ जो उनकी लाइफ में चल रहा है, उनकी जॉब, उनका करियर, सब कुछ ठीक होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है कि जी थर्ड पार्टी अब जेलस हो रही है। थर्ड पार्टी दुश्मन बन चुकी है आपके पार्टनर की। जो ही इनको पता लगे ना कि आपके पार्टनर की जॉब लग गई है, उनकी प्रमोशन हो गई है, इसमें से कुछ लोगों के पार्टनर्स की प्रमोशन हो चुकी है, ठीक है। और अब वो अच्छा हो गए हैं, उनकी जो रेपुटेशन है, आपके पार्टनर की रेपुटेशन अच्छी हो गई है, तो वो और जेलस होने शुरू हो गए हैं आपके पार्टनर से। यानी कि वो कहते हैं ये हमें अगर छोड़ के चला गया या चली गई तो फिर हमारा क्या होगा, जिसको हम कहते हैं ना सेल्फिशपन। थर्ड पार्टी बहुत सेल्फिश है, ये खुद गर्ज है, सही है। ये अपने बारे में सोचती है, ये अपने, अगर उनके बच्चे भी हैं तो उनके बारे में भी नहीं सोच रही। और अगर थर्ड पार्टी उनके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या कोई और लड़का या लड़की है, तो ये भी आपको तो बिल्कुल लाइक ही नहीं करती वो थर्ड पार्टी, ठीक है। अगर ये आप लड़की हैं तो फिर ये लड़का हो सकता है, अगर लड़के हैं तो ये लड़की हो सकती है, ठीक है। अगर हस्बैंड है तो वाइफ है, और वाइफ है तो हस्बैंड हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ही ज़ोर शोर से आपके पार्टनर के साथ जंग करना चाहती है, लड़ना चाहती है, ठीक है, स्पेल्स करना चाह रही है, आपकी और उनकी ब्रेकअप कराने के लिए बैठी हुई है। आपके पार्टनर तो अपनी जगह बिल्कुल आराम और सुकून से बैठे हैं, उनको डर नहीं है, सही है, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का डर नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है, उनको पता है कि जो थर्ड पार्टी है, मैं ये कुछ ना कुछ मेरे ऊपर ज़रूर करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि आपके पार्टनर से तो एक गलती, चले हम इसको गलती भी नहीं कहेंगे, उन्होंने तो थर्ड पार्टी को आपके बारे में बताना था ना कि मैं अपनी वाइफ को लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, या मैं इस लड़की से शादी करना चाह रहा हूँ, मैं इस लड़की या इस लड़के को पसंद करती हूँ। रिज़ल्ट क्या निकला दरमियान में? उनको तो सब चीज़ों का पता लग गया ना, उनको तो सब बातों का मालूम हो गया कि अच्छा अब ये स्टेप उठाएगा, अब ये काम करेगा। तो ये था इसका मकसद, ये हमें तभी वो मक्खन लगाना नहीं होता, मक्खन लगा रहा था। जी हाँ, आपके पार्टनर की लाइफ इस टाइम पे स्टक है, फंसी हुई है। आना चाहते हैं आपके पार्टनर और ये आएंगे, लेकिन आज का जो मुझे नज़र आया ना, यहाँ पर इनकी थर्ड पार्टी के साथ खूब लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, ठीक है, और थर्ड पार्टी इनके ऊपर कोई स्पेल करेगी या स्पेल हो चुके हैं। दोबारा से उन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल कर दिए हैं, जो कि नहीं होने थे। यहाँ पर एक सैड स्टोरी मुझे ये नज़र आई है। सब कुछ खुशी खुशी हो रहा है, अभी भी आपका पार्टनर आपका वेट कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मैसेज या कॉल करना चाहता है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी को जब पहले तो थर्ड पार्टी खामोश थी ना, आपने देखे थे पिछले कार्ड्स में, वो आराम से जैसे कहते हैं ना अपनी कुर्सी पर अपनी नशिस्त पर बैठी हुई हो, लेकिन उसकी आंखें खुल गई। कब खुली? कि भाई उसको पता लगा कि इनकी फाइनेंशियल अच्छी हो गई है, ये मुझे जानेगा नहीं। वो कहते हैं ना दिमाग में शैतानी ख्यालात आना, उस थर्ड पार्टी के दिमाग में शैतानी ख्यालात आए हैं कि अगर ये आपकी तरफ आ गए, आपके पार्टनर या आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ भी हो सकता है, अगर ये आपसे इन्होंने मिलना शुरू कर दिया या इन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया, तो हमारा क्या बनेगा? सेल्फिश है भाई, बहुत ज़्यादा सेल्फिशपन है। और अगर कोई लड़की है इनकी लाइफ में या कोई लड़का है, तो वो यही सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने फिर से आपके साथ दोबारा से रिश्ता जोड़ लिया तो ये मुझे छोड़ देगा, ये मुझे छोड़ देगी। यहाँ पर बहुत ज़ोर शोर से स्पेल्स होते हुए नज़र आए हैं। कुछ लोगों की तो ब्रेकअप हो चुकी है, यहाँ ये भी नज़र आया है, हस्बैंड एंड वाइफ की ब्रेकअप होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर्स ने शादी भी कर ली है। अगर ये आप लोगों के साथ रीडिंग मैच कर रही है तो प्लीज़ लिखें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, ये लिखना मत भूलें उसमें कमेंट्स में, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोगों के जो हस्बैंड हैं उन्होंने मैरिज कर ली है ऑलरेडी, उसी लड़की से उनकी शादी हो गई है, लेकिन मसला ये है कि ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, आपके साथ भी रखेंगे और थर्ड पार्टी के साथ भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी बिल्कुल कंप्लीटली कार्ड्स में दिखी है। आज के कार्ड्स में पार्टनर आपका आना मुझे मुश्किल लग रहा है, उनका कोशिश है इनमें से 70% जो हैं जिनके पार्टनर हैं वो आएंगे उनकी तरफ, ठीक है, अंडरस्टैंड। और बाकियों के चांसेस यहाँ नज़र नहीं आ रहे। जी हाँ, आपके पार्टनर आपसे लव बहुत करते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से मसला बन चुका है। थर्ड पार्टी उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनके बॉस, उनके कोलीग, उनके फ्रेंड, कान धरने वाले जो कान भरते हैं ना फ्रेंड्स, कि यारा ये तो ऐसी थी, यारा ये तो ऐसा था, फिर तू दोबारा से मिलेगी, फिर तू दोबारा से उससे बात करेगा, फिर वो ये झंझट करेगी, फिर ये मुसीबत बनेगी, वो वाले लोग वो भी हैं इसमें, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, पसंद आई है, ये भी करंट फीलिंग्स हैं अच्छा आपके पार्टनर की, जो कुछ हो रहा है अभी उनके घर में, ठीक है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, ये सब वो ही हैं, ये आपके सामने है, आपको नज़र तो आ रहे होंगे, जी हाँ, क्लियर नज़र आ रहे हैं आप लोगों को कार्ड्स, ठीक है।
अब आप कहेंगे भाई क्या किया जाए, इसके लिए क्या उपाय है, इसके लिए हम क्या करें कि फिर से सब कुछ ठीक हो जाए। तो मैं तो आपको यही कहूँगी आप इस टाइम क्या करें। आपको ज़्यादातर मैनिफेस्टेशन करनी है, राइट, प्रे करनी है, ठीक है। प्रे पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जितनी प्रे करेंगे आपके लिए अच्छी है। प्रोटेक्शन अपनी आप खुद कर लें, क्योंकि आपके पार्टनर्स के जो थर्ड पार्टी है वो आपको लाइक नहीं करती, थोड़ा बहुत वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बैठी हुई है, ठीक है। आप उनको पता लगी, आप उनका पीछा नहीं छोड़ते, तो आपको प्रोटेक्शन करनी है। प्रोटेक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करना शुरू कर दें, ठीक है। रब पर, अल्लाह की ज़ात पर, लॉर्ड पर भरोसा यकीन पुख्ता रखें, तो आपकी सब काम बन जाएंगे। अगर आपका साथ जो जेम स्टोन मैच करता है, जैसे कि ये क्रिस्टल्स वगैरह होते हैं आपके साथ मैच जो करते हैं आपके ज़ोडिएक साइन के मुताबिक, वो अपना क्रिस्टल अपने लेफ्ट हैंड में पहन लें, ठीक है। राइट हैंड गिविंग होता है, लेफ्ट हैंड रिसीविंग होता है, अंडरस्टैंड। अपने डेट ऑफ बर्थ का अपना मैचिंग स्टोन क्रिस्टल लैब से टेस्टेड किया हुआ प्रोटेक्शन वाला वो आप पहन सकती हैं। रिंग में भी पहन सकती हैं, ठीक है। ब्रेसलेट की सूरत में भी पहन सकती हैं, ठीक है। ये लड़के लड़कियां, मर्द हजरात, औरतें हजरात, जेंटलमैन सब को ही कर सकते हैं। गले में भी पहन सकते हैं, नेकलेस, कुछ भी, कानों में पहन सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अपने पास रख सकते हैं, जी हाँ, वो भी रख सकते हैं प्रोटेक्शन के तौर पर, लेकिन लैब से टेस्टेड हुआ हो, सही हो। नकली पत्थर मत पहने, उनका कोई फायदा नहीं होता, ठीक हो गया। तो आप अपने लिए जेम स्टोन ले लें, अपनी डेट ऑफ बर्थ का। अगर आपको मालूम नहीं है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन सा स्टोन है, तो फिर मुझसे रब्ता करें आप, ठीक है। मैं लाइव स्ट्रीम पर आती होती हूँ, और वही ईस्टर्न टाइम जो मैंने बताया है 4 to 7 इन बिटवीन में आती हूँ, ठीक है। ये मेरा टाइम होता है, इसके दरमियान में आती हूँ। 4:30 पे भी आ जाती हूँ, 5 o'clock भी आ जाती हूँ, ठीक है। लेकिन कोशिश मेरी होती है मैं 4 o'clock ही आऊँ। अगर आपको अपने जेम स्टोन नहीं पता, आपको अपने तारीख़ पैदाइश के मुताबिक नहीं पता कि आपके लिए कौन सा पत्थर अच्छा है, तो आप मुझसे आएँ, वहाँ रब्ता करें, मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ ले लूँगी, फिर आपको नेक्स्ट 1 या 2 डेज़ के बाद ही बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी होती हूँ उन कामों में, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्द से जल्द आपको बताऊँ, ठीक है। जब मैं आपको आपके स्टोन के बारे में बता दूँ, तो आप जाएं वहाँ, मतलब अच्छे वाला नेचुरल स्टोन ख़रीदें, लैब से टेस्टेड हुआ हो, ठीक है। और दिन भी आप मालूम करें कि किस दिन आपको कौन से डे पहनना है। अगर आपको नहीं पता तो वो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, टाइमिंग लिखी हुई हैं, वहाँ पर आप जाएँ। हाँ, एक्सेप्ट एक सिवाय उसके मेरे फ़ोन नंबर के, मेरा फ़ोन नंबर वहाँ आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको लाइव स्ट्रीम पर आएँ, आप मुझसे नंबर ले लें। मैं अपनी हर वीडियो में अपना नंबर देती होती हूँ, एक दफ़ा आप फिर नोट कर लें। 647-289-1663, ठीक हो गया। तो ये अपने पास रख लें नंबर, और मुझसे रब्ता ज़रूर करें। और हाँ जी, एक बात और क्लियर कर दूँ, जब आप लोग मुझे कॉल करते हैं ना, तो कॉल मत करें मुझे, ठीक है, मैसेज करें, मैं सिर्फ मैसेज देखती हूँ। और प्लीज़ मैसेंजर में फ़जूल की बातें भी मत करें, मैं उस चीज़ों का जवाब नहीं देती, ठीक है। मेरा कोई इंस्टाग्राम नहीं है, मेरा और कोई भी आईडी नहीं है, सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है, दैट्स इट। मेरे पास टाइम नहीं होता ना इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरा खुद अपना बिज़नेस है। मैं बिज़ी इतनी होती हूँ कि मेरे पास टिकटॉक वगैरह इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है फ्री। आई हैव नो टिकटॉक, आई हैव नो इंस्टाग्राम, ये चीज़ें नहीं हैं, नो फेसबुक, ये चीज़ें नहीं है मेरी, ठीक है। सिर्फ आपने रब्ता करना है, मेरी एक ही अपनी आईडी है और ये आपके सामने है, ठीक है, जो कि मैंने ये अपना ये बनाया भी हुआ है। फ़रा के, ये आपके सामने है बोर्ड, फ़रा के टुगेदर डिवाइन लव 11111, ये मेरा बस एक ही चैनल है, ठीक है। आप यहाँ पर आएँ, मुझसे पूछें और मुझसे बातें करें, और मेरे पास और किसी किस्म का कोई ऐप नहीं है, सिंपल। आपको मैंने टाइमिंग भी बता दी, आप उसी टाइम पर आएँ।
जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। जी हाँ, मैं स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। मैं अपने ऑयल्स खुद बनाती हूँ, वो ऑर्डर पे बनेंगे। ऑर्डर पे तब बनेंगे आपको क्या परेशानी है उसके लिए बनेगी। अगर आपको कोई पेन है, बॉडी में पेन है, आप उसके लिए कह सकते हैं। अगर आप लव के लिए ऑयल बनाना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए, या आपकी फिर मैरिज होने वाली है, शादी होने वाली है, उसके लिए, आप ब्राइडल हैं, आपको मतलब आप तो वैसे मेरे से बहुत दूर रहते हैं, ये उन लोगों के लिए ही ऑप्शन होगा जो टोरंटो में मेरे पास साथ रहते हैं। मेकअप वगैरह पर अगर आप लोगों ने कुछ पढ़वाना हो या कुछ है तो वो भी हम कर देते हैं, ठीक है। अगर आप ब्राइडल हैं, आपने करना है अपने मेकअप, तो उसके लिए भी होगा कि आप अपने हस्बैंड को ब्यूटीफुल लगें। ये सब चीज़ें मैं आपको करके दे सकती हूँ, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ टोरंटो वालों के लिए है, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत दूर रहते हैं। और मैं कैंडल्स और लुभान वगैरह जो होती हैं, ये जिनको इंसेंस कहा जाता है, अगरबत्ती वगैरह, इन पर भी पढ़ाई की जाती है, रीडिंग होती है स्पेशल। ये भी पेड है ये सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप दूर से मंगवाना चाहते हैं तो फिर मुझसे रब्ता करेंगे, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा मतलब फ़ीस देनी पड़ेगी, ठीक है, पैसे देने पड़ेंगे, और वो बहुत महंगे पड़ेंगे, कॉस्टली होंगे, वो तो मुझे पता है। तो ये चीज़ें मैं कर देती हूँ आप लोगों के लिए अगर आपको चाहिए। तो ये थी आज की आपकी सिंपल सी रीडिंग। और सिंपल सी रीडिंग में भी थोड़ी बहुत सिंपल तो हम कह नहीं सकते, घबरा देने वाली है, ठीक है। मैं आपको यही मशवरा दूंगी कि आपके जो पार्टनर्स हैं ना, वो आपसे लव तो करते हैं, लेकिन आपको अपनी भी प्रोटेक्शन करनी है। आपके पार्टनर इस टाइम बुरे फंसे हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल सेहतयाब तो हो गए हैं, ठीक है, लेकिन वो जो थर्ड पार्टी है ना, फिर से उनको अपने जंगल में लेने की कोशिश कर रही है। बहुत सारे लोगों की यहाँ ब्रेकअप भी मुझे नज़र आई हैं, मानी कि उन्होंने शादी भी कर ली है, ठीक है। तो फिर आप आइए लाइव स्ट्रीम पर आएँ, मुझसे इस टॉपिक पे बात करें और वहाँ पर अपनी रीडिंग करवाएं कि आपके नाम की रीडिंग वहाँ की जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ भी मैं क्लियर कर लूँ, जब आप लोग वहाँ क्वेश्चन करते हैं ना लाइव स्ट्रीम पर, तो वहाँ पर आप लोगों के तो आईडी हर किसी का डिफरेंट होता है, राइट। वो आपके रियल नेम नहीं होते, मुझे पता है। आप जब क्वेश्चन करते हैं तो प्लीज़ अपना नाम वहाँ लिखा करें कि ये और ये मेरा नाम है, ये काम मेरा हो जाएगा या ये हो रहा है, क्या इनकी और इनकी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या फीलिंग्स चल रही है, ऐसे बोला करें, ठीक है। क्योंकि जब आप अपना नाम नहीं लेते तो फिर जो आपकी आईडी पर नेम होता है तो हम वही नेम कॉल करते हैं, तो उससे क्या होता है कि कार्ड्स तो वही नेम करेगा ना, ठीक है, जो आपके आईडी पर नाम है। तो प्लीज़ रियल नाम अपना बता दिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, share, comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty Allah will grant us all the ability to share the easy. Amin. तो व्यूअर्स, हसानियाँ बांटें, अपने लिए भी हसानियाँ करें, अपने लिए भी हसानियाँ पैदा करेंगे जब आप हसानियाँ लोगों के लिए बांटेंगे, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी परेशानी, मुश्किलात अल्लाह पाक दूर कर देगा इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थी आज की रीडिंग, और इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ। बिग हार्ट बिग रिस्पेक्ट आप सबके लिए व्यूअर्स, ठीक है। और प्लीज़ जब भी आप आते हैं लाइव स्ट्रीम पर, सबसे पहले ऊपर जो थम्स अप का होता है ना, थम्स अप बना होता है, उस पर आपने थम्स अप करना ज़रूरी होता है। और फिर उसके बाद में आपने लिखें आई एम फर्स्ट वन, आई एम वन लाइकर, आई एम टू लाइकर, आई एम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, साथ में लिख दें ताकि आपकी रीडिंग पहले पहले होती जाए, ठीक है। जब आप ये नहीं लगेंगे तो जिसका नाम आएगा तो फिर उसी की रीडिंग हो जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। तो लाइव स्ट्रीम पर आएँ, ये टाइमिंग है, वहाँ पर आपकी जर्नल रीडिंग की जाएगी, ठीक है। विद दैट लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। तो अपना बहुत ख्याल करें व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, और आसानियाँ तकसीम करें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।